आज मेरे ऑफिस की छुट्टी थी तो यार मैं कुछ अपने पेंडिंग घर के काम कर रहा था, जैसे कि सिलेंडर को शिफ्ट कराना किसी और प्लेस में लोकेलिटी में। और मैं अभी बीपीएल कार्ड में हूँ, मतलब मैं बिलो पॉवर्टी लाइन में हूँ, तो हमें कनक मिलती है डिपो से। तो मैं एक गांव में रहता हूँ जिसके अंदर यहाँ पे कनक मिलती है मेरे को, और मेरे को लंबी लाइन में लगना पड़ता है कनक के लिए। हालांकि अभी मैं थोड़ा सा बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर हूँ, पर फ्यूचर में नहीं रहूँगा। देखो चलो मैं तुम्हें मेन कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ आज का क्या हुआ। आज मैं अपने गांव में काफ़ी दिनों बाद घूमा, तो मुझे पता चला कि यार आसपास से मैं देखता हूँ तो मेरे को नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस हुई। सबसे पहले तो मेरे को एक बूढ़े व्यक्ति दिखे। बूढ़े व्यक्ति को देखने के बाद मुझे को लगा कि यार उनको देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा तरस आया। मेरे को लगा कि यार उनको काम करने की क्या ज़रूरत है, पर थोड़ा सा मैं पूछने से ये पता चला कि यार जो उनके बच्चे हैं वो उनके साथ नहीं रहते, अब वो खर्चा बोता जो है वो ही देखते हैं, और जो उनकी पत्नी है वो भी नहीं रहती अब उनके साथ। तो इसी वजह से आज तो तुम्हें पता ही है एक मेंस इंटरनेशनल मेंस डे भी है। तो एक मर्द हमेशा काम करता रह जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ ज़िंदगी से झेलता रहता है। उसको मेहनत के बाद भी इज्जत नहीं मिलती। कई बार मेहनत के बाद वो बड़ा हो जाता है, अपनी मेहनत पूरी करता है, पर उसके बाद भी उसके बच्चे इज्जत नहीं करते। और क्या कहते हैं, इज्जत बच्चे नहीं करते वो अलग बात है, ना वाइफ इज्जत करती, पर दुनियादारी भी उसकी कोई इज्जत नहीं करती। वो काम करता रहता है, कई बार बुरी संगत में भी पड़ जाता है और बुरी चीज़ों में पड़ जाता है, और शायद वो अपना टाइम वेस्ट कर देता है जिन चीज़ों से, और एट द एंड वो अकेला रह जाता है। एक बारी देख के मुझे इतना दुख हुआ उनको कि यार वो जो अंकल थे वो मेहनत कर रहे थे। एक तो प्राउड की बात भी है कि यार बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। इतनी एज के बाद भी लोग मतलब हार मान जाते हैं कि मेरे हाथ दुख रहे, पैर दुख रहे, पर वो बंदा रेडी से अपनी रेडी ढोता है, बंदों की कणक जो है गेहूं वो लेकर जाता है जगह पे, और उनसे बदले में पैसे लेता है, जबकि मेहनत का ही काम कर रहा है। वो भीख नहीं मांग रहा है, वो मेहनत की अब घर जाके रोटी खाएगा। खैर थोड़ी बहुत दिहाड़ी बन जाती होगी इनकी 300 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 200 250 300 रुपये, तो पर वो अपनी ज़िंदगी जीवनी जी रहा है जैसे भी जी रहा है। पर मेरा मेन कंसेप्ट यही है कि हम कितने ज़्यादा खुदगर्ज हो जाते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को ऐसे छोड़ देते हैं, या पेरेंट्स ही कोई ऐसी गलती करते हैं, जो भी रहा होगा खैर उनके में। अब मुझे नहीं समझ है इतनी ज़्यादा, ना मैं उनकी बैक स्टोरी जान सकूँगा कभी। तो जस्ट मैं तुम्हें इतना बोलता हूँ, और अगर तुम मर्द हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ जाएगा। अगर तुम मर्द हो तो तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर तुम मर्द हो तो तुम्हें हमेशा हर मोड़ पे कुछ ना कुछ झेलना, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक मर्द हमेशा अकेला रहता है, हमेशा ही एक एप्रिशिएशन के पीछे रहता है कि यार जस्ट मुझे कोई अप्रिशिएट कर दे, और फिर भी उसको इधर से गालियाँ मिलती है, उधर से गालियाँ मिलती है। पत्नी उसको बोलती है, कोसती है कि यार तू ढंग का नहीं करा। पेरेंट्स उसको बड़े होने पर कोसते हैं कि यार तूने कुछ ढंग का नहीं किया, तू कुछ पढ़ लेता, तू कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर लेता है। हालांकि हर कोई मर्द चाहता है कि मैं अपनी फैमिली को बचा सकूं, अपनी फैमिली को प्रॉब्लम से बचा सकूं, अपनी फैमिली को पॉवर्टी से बचा सकूं, अपनी फैमिली को इलनेस से बचा सकूं। पर मिलता क्या है, एक मर्द को मिलता है अकेलापन, ना कि साथ, कि कोई तो सपोर्ट में खड़ा हो। शायद कोई साथ आ भी जाए, पर वो कब तक साथ रहे, कोई ना कोई उसकी लाइफ में ब्रेन वॉश करने आ जाएगा जो उसके साथ वाला बंदा होगा कि यार तुम्हारे लिए वो बंदा ठीक नहीं है, तुम अमीर के पीछे जाओ। कुछ लड़कियां गोल्ड डिगर भी होती हैं कहते हैं, पर ये दुनिया का दस्तूर है। तो दुनिया के दस्तूर के अंदर तुम कैसे ऊपर बढ़ सकते हो? अपने आप को इम्प्रूव करके। सेल्फ इम्प्रूवमेंट सबसे बड़ी चीज़ यहीं पे आती है कि खुद को डे बाय डे इम्प्रूव करना पड़ेगा हमें, वरना हमारी भी हालत ऐसे अंकल जैसी होने वाली है। हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे हमारी इज्जत करेंगे नहीं करेंगे। क्या पता आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा शातिर हैं, इतने ज़्यादा शातिर क्या कह रहा हूँ मैं उनको, कि इतने ज़्यादा मतलब वैसे हैं, शायद वो इज्जत ना करे, पर उनकी मेंटलिटी अलग अलग हो जाएगी। तो हमें ऐसा बनना पड़ेगा कि खुद की इमेज खुद बिल्ड करनी पड़ेगी हमें। अब मैं आसपास, अंकल की बात तो छोड़ देते हैं, मैं आसपास देखता हूँ बच्चों को। मेरे को एक लड़की दिखती है जो कि थोड़ी सी हेल्दी थी, और मैं देखता हूँ कि इतनी सी एज में वो लड़की हेल्दी हो रही है। हालांकि बचपन में ही हेल्दी होना और बाद में अवेयर होके मतलब पतले हो जाना तो
ओबेसिटी ही मैं अपने आसपास देखता हूँ, आगे पीछे देखता हूँ, और देखता हूँ कि यार ज़्यादातर बंदे वहाँ पे मोटे मोटे ही थे, कुछ बंदे ज़्यादा ही पतले थे, जो फिट तो कोई था ही नहीं ज़्यादातर। और शायद हम लॉकडाउन के बाद और ज़्यादा ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं। हमारे आसपास के लोग, तुम देखोगे ना जब बाहर निकलोगे, तुम देखोगे कि यार तुम्हारे आसपास के लोग अनहेल्दी हो रहे हैं बेचारे। और हम दोष किसका बता रहे हैं कि हाँ यार हर चीज़ का दोष है, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, जैसे पोल्यूशन, बैड हेल्थ, या एक्सरसाइज ना करना, या गलत खाना। तो यार इन चीज़ों पे कौन ध्यान देगा? इन चीज़ों पे सिर्फ तुम और तुम ध्यान दोगे। मेरे को 6 महीने से भी कम समय है, शायद मेरे को 3 महीने हुए खुद पे ध्यान रखते हुए, और मैं अब फिट होने लगा हूँ। मेरी जो मसल्स है बनने लगी है, मेरे फेस पे अब थोड़ी ग्लो आने लगा है, मैं अब खुद का ध्यान देने लगा हूँ, मेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं। तो जस्ट मैंने खुद पे ध्यान दिया। आज से ही मैं अगर खुद पे ध्यान दूंगा, ब्रेक डाउन नहीं होऊंगा, मतलब टूटूंगा नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, एक मर्द को हौसला खुद ही देना पड़ेगा, खुद ही, कि मेरे को खुद को इम्प्रूव करते रहना है। मैं एक रेंटल शरीर में रह रहा हूँ, तो मेरे को इसका रेंट टाइम टू टाइम भरना पड़ेगा, मेरे को इसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, वरना ये शरीर बेकार हो जाएगा, वरना ये दिमाग बेकार हो जाएगा। इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लॉस्ट इट। मतलब अगर मैं कभी भी अपना पैर यूज़ नहीं करूँगा तो मेरा पैर सुन्न होकर काम करना बंद कर देगा। कई बार ऋषि मुनि होती है जो अपने हाथ ऊपर करके ऐसे रखते हैं और उनका हाथ काम ही नहीं करना बंद हो जाता है, उनका हाथ ही ऊपर रहता है। तो जस्ट अपने दिमाग को यूज़ करो। कितनी तरह की सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो तुम अपनी लाइफ में, उतनी तरह की करने की कोशिश करो। मनी माइंडेड बन जाओ, इतना पैसा हो जाए कि तुम्हें अपने बच्चों से मांगना ना पड़े, तुम्हें ऐसे रेडी खींच खींच कर काम ना करना पड़े, या फ्यूचर में 2050 के अंदर जब भी कोई काम होगा, कोई भी ऐसा काम ना करना पड़े तुम्हें। मैं नहीं चाहता कि तुम बैठ के खाओ, पर एक बूढ़े आदमी से, बूढ़े बंदे से हम क्या चीज़ें ले सकते हैं? उनके पास होता है एक्सपीरियंस, और हम उनसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ना कि उनसे मेहनत, कि अंकल जी मेहनत कर दो। मेहनत नहीं लेनी है, उनसे एक्सपीरियंस लेना है। मतलब तुम्हारे पास सिर्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए, और तुम्हारे एक्सपीरियंस के बेस से तुम पैसे कमा सको। तो अपनी स्किल वो डेवलप कर लो, अपना यूट्यूब चैनल वो स्टार्ट कर लो कि अभी तुम्हारे पास कैमरे के साथ स्किल, बोलने की ताकत हो, बोलने की पावर हो, बोलने की स्किल्स हो, अपने आइडियाज़ पे काम करने की ताकत हो, अपने स्क्रिप्टिंग पे काम करने की ताकत हो। तो खुद को इम्प्रूव करना अभी से चालू हो जाओ, वरना 2025 यहाँ पे आ गया, 2050 कब आ जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम बूढ़े हो जाओगे। शायद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे को लात मार दे, शायद तुम्हारी पत्नी तुम्हें कोसने लग जाए, शायद तुम्हारे आस पड़ोस भी तुम्हें कुछ ना समझे। तो यार मेरी जस्ट बात देखना, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं। जब एक मर्द अकेला होता है, मर्द की इज्जत कोई नहीं करता, औरत को तो कोई भी रख लेता है, पर एक बूढ़े मर्द को, लाचार मर्द को कोई नहीं रखेगा। अबला नारी के केस में सबको ही रख लेता है, पर जस्ट खुद को इतना इम्प्रूव कर दो कि कभी तुमने किसी से भीख मांगने बेकार सिचुएशन से किसी से काम करना ना पड़े। तो मैं ये छोटी सी अपने एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ वीडियो। तो अच्छी लगी हो तो बात करना मेरी बात, वरना तुम मेरी बात काट भी सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो दिस इज बॉय मैरी, गेट अप बरी, स्टे इम्प्रूव, स्टे हेल्दी, मतलब इम्प्रूव होते रहो, हेल्दी रहो और खुश रहो। दिस इज बॉय मैरी, गेट अप बरी, ध्यान रखना अपना।